राधे राधे आप सभी को एक छोटी सी कहानी के साथ आप सभी के संग आज आपके साथ। तो चलिए इस कहानी को बिना देरी किए हुए सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक भक्त था जो भगवान की बहुत ही मन से सेवा किया करता था और वो चाहता था कि उसके जिंदगी में कोई समस्या ही ना रहे। वो बहुत ही परेशान रहता था, भगवान की बहुत जप किया करता रहता था, पर वो परेशान रहता था। कभी कुछ तकलीफें कुछ उसके ऑफिस में भी अनबन चला करती थी, जिससे वो चाहता था कि अपनी नौकरी को छोड़कर मैं वापस घर को हो जाऊं। वो नौकरी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता नहीं था कि उस समस्याओं से भी ज़्यादा समस्या उसके लाइफ में आएगी। तो वो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी नौकरी को भी छोड़ देता है और आ जाता है अपने घर को और भगवान से लड़ने लगता है और कहता है कि भगवान आज तो मिल ही जाओ, एटलीस्ट सपने में ही मिल ही जाओ। ऐसा सोच के वो सोता है। उस दिन उसके सपने में भगवान आते हैं तो भगवान से वो अपनी सारी प्रॉब्लम कहता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अपनी सारी समस्याओं का एक पोटली बनाओ और सामने के जो बरगद के पेड़ है उसमें बांध के आ जाओ, पर एक शर्त भी है, सारी समस्या उसमें अपना डाल देना और तुम्हें हम सारी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। ऐसा भगवान उसके सपने में बताते हैं, पर एक शर्त होगी कि वहां जो भी पोटली बंधे रहेंगे उसमें से एक पोटली तुम्हें वापस लेके आना होगा। अब अगले दिन उठता है और सारी समस्याओं को लिखकर पोटली बनाकर अब लेके जाता है बरगद के पेड़ के पास, और बरगद के पेड़ के पास वो उस पोटली को रखता है और रख के भगवान से कहता है कि अब मुझे सारी समस्याओं से मुक्ति आज मिल जाएगी। और वो याद आ जाता है उसको कि मुझे एक पोटली वहां से उठानी हुई है। जब वो पोटली उठाने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे समस्याओं से ज्यादा उसमें कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है। फिर दूसरी पोटली के पास जब जाता है तो वहां भी उसको एहसास होता है कि कहीं मेरे अपने जन मृत्यु के पास तो नहीं पहुंच जाएंगे। फिर वो डर जाता है, फिर तीसरे पोटली के पास जाता है। इस तरह वो लगातार जाता है और डरते रहता है कि इसमें कोई ऐसा भयानक चीज तो ना है जो इससे भी ज्यादा ग्रसित। फिर वो भगवान से कहता है ये आपने मुझे किस चक्रव्यूह में फंसा दिया। तब भगवान कहते हैं कि ये तो सृष्टि के नियम है, एक अगर जो तुम्हें मिला हुआ है वो नहीं करोगे तो दूसरा कर्म जो मिलेगा वो उसको निभाना पड़ेगा रोल को। तो इस पर वो भक्त कहता है नहीं भगवान रहने ही दीजिए, आप अपना ये पोटली रखिए, मेरे जो दिक्कत है वो मैं उसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं काम को नित्य प्रति अपना ही करूंगा, मैं किसी और का पोटली नहीं लूंगा। इस तरह वो भक्त भगवान को धन्यवाद करता है कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे समझाया। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखिएगा। इसी तरह की अच्छी प्यारी सी कहानी के साथ मिलते हैं। राधे राधे।